गुड मॉर्निंग। सिक्स क्लास। आज फिर हम अपनी हिंदी वसंत के साथ हमारा पाठ नंबर 15 चल रहा था ना, नौकर महात्मा गांधी जी का। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कैसे अपना काम स्वयं करने में विश्वास रखते थे। मैंने बोला था कि आप सारा लेसन पढ़ लेना, आपने पढ़ लिया होगा। फिर भी जो शेष बचा है लेसन, पेज नंबर 109 से देख लो दोबारा। 109 पेज नंबर निकालिए फटाफट। ये पार्ट 2, उसमें वीडियो बड़ी बन गई थी तो मुझे आधा आज करवा देती हूँ, ठीक है। आधा उस दिन फिर बड़ी वीडियो अपलोड करने में थोड़ी मुश्किल आ जाती है, तो अब ये सेकंड पार्ट कर लेते हैं अपने। पेज नंबर 109 निकालिए सभी बच्चों ने। कि एक बार गांधी जी राजनीतिक सम्मेलन में जाकर आए थे, रात के 10 बज गए थे। जब वो अपने कमरे में सोने गए तो उन्हें अपने कमरे में गंदगी बिखरी हुई दिखी, तो उन्होंने झाड़ू उठाया और तुरंत अपने कमरे में सफाई करने लगे। तो कार्यकर्ताओं ने देखा तो उन्होंने गांधी जी को कहा कि आप ये क्यों कर रहे हो, है ना। उनसे बुहारी ले ली, यानी झाड़ू ले ली। जब गांधी गांवों का दौरा कर रहे होते, उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नौखाली पद यात्रा के समय, कौन सी पद यात्रा? नौखाली पद यात्रा की थी, उन्होंने पैदल यात्रा की थी। उस समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी थी, परमिशन, कि 2 ही आदमी मेरे शिविर में मेरे साथ रह सकते हैं। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। महाराष्ट्र का है ना व्यंजन खाखरा। तो गांधी जी कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे ना, पोरबंदर महाराष्ट्र में जन्म हुआ था गांधी जी का। तो वहाँ खाखरा बनता है। तो वो खाखरा कैसे बनाया जाता है, इस पर गांधी जी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह, यानी जिसको अच्छे से रसोई का काम करना आता है, निपुण उसको बोलते हैं। जो भी अपने काम में दक्ष होता है, निपुण होता है, तो रसोइये की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई, रेसिपी बता दी। सारी विधि मैंने रेसिपी बताई। उस समय गांधी जी की अवस्था 78 वर्ष की थी, 78 ईयर के थे। कितने साल के थे गांधी जी? 78 वर्ष के। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे को खिलाने देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। कि जो माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे से पालन पोषण देख रेख कर सकते हैं, कोई आया नहीं कर सकती। तो इसलिए वो अपने आप बच्चों का काम करना भी खुद ही पसंद करते थे। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिलाकर और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था, क्योंकि बच्चा जब बड़ा हो जाता है थोड़ा, तो उसको दूध छुड़ाकर वो दूसरी चीज़ें खाने पीने लगता है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि दूसरी चीज़ों के मुंह नहीं लगाते, खाते नहीं, सिर्फ माँ का ही दूध पीता है। तो माँ कमज़ोर हो जाती है ना। तो उनके दोस्त थे पोलक, तो उनकी पत्नी श्रीमती पोलक वो काफ़ी दुबली पतली हो गई थी। जब उनसे पूछा कि तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो, तो उसने कहा कि मेरा बच्चा है वो मेरा ही दूध पीता है, जिसके कारण मुझे कमज़ोरी आ गई है। तो गांधी जी ने उसको क्या किया, अपने साथ सुलाना शुरू किया। देखो, तब वह दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, बच्चा उसे चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथ में ले लिया, यानी कि बच्चे की देखभाल मैं करूँगा, ये काम अपने ऊपर ले लिया। सारा दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लेटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते, ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे। लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक, पखवाड़ा होता है 15 दिनों का, जैसे सप्ताह 7 दिनों का होता है, वैसे पखवाड़ा 15 दिनों का, और मासिक 30 दिनों का महीना मासिक।
तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। ये क्वेश्चन का आंसर है कि गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़ाया। तो वो अपने साथ सुला लेते थे, पास में पानी रखते थे। ये सारी बातें उसमें लिखनी होगी, मैं क्वेश्चन आंसर में समझा दूंगी, ठीक है। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। वो तो सभी करते हैं ना, परंतु गांधी जी भी अपने से जो बड़े होते थे उनका बहुत ही आदर करते थे। दक्षिणी अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। गोपाल कृष्ण गोखले उनके साथ ठहरे हुए थे। उसमें गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की, यानी इस्त्री मतलब प्रेस की। अब ये ई लगा हुआ है इसके आगे, इस्त्री लिखा है, तो इस इस्त्री का मतलब प्रेस होती है, आयरन वाली प्रेस है ना, और कपड़े प्रेस करने वाली। और जो सीधा ई नहीं लिखा होता, सत्री लिखा होता है, उसको भी हम स्त्री ही बोलते हैं, वो औरत को बोलते हैं, महिला को। परंतु उसके स के आगे ई का स्वर अपने आप रहता है, इसलिए उसको स्त्री बोलते हैं। वह उसका बिस्तर ठीक करते थे, उनका भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। यानी गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से बड़े होंगे ना, तो देखो उनका सारा काम करते थे, उनका पैर भी दबाते, उनका बिस्तर भी ठीक करते, उनको भोजन भी परोसते। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी जी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पखाने साफ किए। देखो, टॉयलेट साफ करना कितना मानते हैं ना, घर में कहते हैं भंगन को बुलाओ, भंगी को बुलाओ, पखाने साफ करने वाली को बुलाओ, परंतु गांधी जी ने पखाने भी खुद साफ किए। किसी काम को छोटा नहीं समझते थे। मैंने लेसन पढ़ने से पहले बताया था ना कि सब काम अपने अपनी जगह महत्वपूर्ण होते हैं, कोई काम छोटा नहीं होता। तो उन्होंने पखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है, यानी नौकर नहीं है काम करने के लिए, इनका उत्तर देने के लिए, जिसे यह काम दूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो। गांधी जी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर न हो। यानी जो काम मैं कर सकता हूँ, करने में सामर्थ्य से बाहर ना होना मतलब यानी मैं उसमें समर्थ हूँ, तो मैं कर दूंगा। यदि मुझसे नहीं होता, कुछ ऐसे काम हैं जो हम नहीं कर पाते, हमारे को नहीं आते, तो वो नहीं कर सकते। तो गांधी जी ने कहा, मैं ज़रूर करूँगा। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उस नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और इनकी अन्य सेवा काम खुशी से किया। यानी जेंट्स अकेले रहते ना बाहर, तो उनके बटन वटन शर्ट के टूट जाते हैं, जैकेट के, अचकन के, तो गांधी जी ने वो भी उनके बहुत से काम किए, खुशी से किए। यानी हर काम, हर तरह का काम गांधी जी करते थे, खुद करते थे। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। जो मजदूर है ना, उनको वेतन देने वाले, वेतन वेतन समझते हैं, वेतनभोगी जो पैसा लेकर काम करते हैं, पेमेंट लेते हैं, यानी सैलरी लेते हैं, तो उनको अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी, यानी बिना फल के नहीं जाएगी, सर्वथा मैंने हमेशा। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को दूहता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और दो गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। उन्होंने देखा कि इंग्लैंड में जो नौकर है ना, उनको अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं, तो उनका जब परिचय करवाया गया, इंट्रोडक्शन करवाएगी, तो जैसे परिवार के सदस्य की करवाते हैं ना, वैसे ही करवाई, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे, तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली
और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है, और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य में मुझ में नहीं है। प्रतिदान यानी उसके बदले में मैं आपको कुछ दूँ, ये मैं समर्थ नहीं हूँ, इतना मेरे में सामर्थ्य नहीं है। यानी आपने इतना कुछ किया है, उसके बदले में मैं इतना कुछ आपको नहीं दे सकता, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। यानी जो सेवा भाव से नौकर काम करते हैं ना, बड़ों का, तो भगवान उसका प्रतिफल हमेशा देते हैं। उनको भी खुशी मिलती है, उनको भी हर तरह की उनकी इच्छा पूरी होती है। तो गांधी जी ने उनको ये आशीर्वाद दिया कि मैं तो आपका बदले में कुछ नहीं दे सकता, परंतु ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। तो अन्नू बंदोपाध्याय लेखिका ने ये लेसन लिखा है गांधी जी के बारे में, सारा कुछ इकट्ठा करके और बच्चों के पाठ्यक्रम में दिया है, ताकि बच्चे भी ये समझ सकें कि हम जब भी नौकर लेसन पढ़ा है गांधी जी का, जब भी हम कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, वहाँ जो भी नौकर यानी हमारी देखभाल करता है, सेवा करता है, हमारे लिए काम करता है, उससे आते वक्त विदा लेकर ज़रूर आए, उससे मिलें, है ना। उसने जो हमें प्यार से हमारे लिए जो काम किया उसका धन्यवाद देकर आए। जो गांधी जी ने कहा कि मैं आपने मेरी बहुत देखभाल की, बहुत सेवा की, उसके बदले में मैं आपको कुछ नहीं दे सकता प्रतिदान में, तो थैंक्स बोल कर आए। इससे जो हमारे लिए जो काम करने वाले हैं उनको बहुत खुशी होती है, उनको नौकर नहीं माना, उनको अपने भाई बहन के समान मानना है। यदि काम करने वाली लेडीज है तो उसको बहन के समान, बड़ी आंटी है, आप बच्चे हो तो आंटी के समान, अंकल के समान, है ना। तो नौकर लेसन पढ़ाकर गांधी जी ने हमें यही सीख देनी चाहिए कि हमें नौकरों से भी सादर आदर के साथ रहना चाहिए, उनका भी आदर करना चाहिए, उनकी कभी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। तो अन्नू बंदोपाध्याय लेखिका ने ये लेसन लिखा है, तो हम लेखिका के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। अन्नू बंदोपाध्याय यानी 1917 में इनका जन्म हुआ था और 2006 में इनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने ये गांधी जी के बारे हमारे पाठन में लेसन दिया है। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही, यानी ये गांधी जी के साथ रहती थी, इसलिए ये गांधी जी के बारे में उन्होंने ये लेसन लिखा। उन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। गांधी जी की पत्नी है ना कस्तूरबा, उनके नाम से कुछ ट्रस्ट बना होगा, उनके साथ भी काम किया। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है। बहुरूप गांधी उन्होंने एक और लेसन लिखा है या बुक लिखी है, उसमें जो गांधी जी की दिनचर्या आपको कभी पढ़ने को मिले तो ज़रूर पढ़ें, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गांधी जी के जीवन से। उनकी दिनचर्या क्या थी, कितने बजे जल्दी उठते थे, कितना पैदल चलते थे, कितना काम करते थे, कितना देश के लिए उन्होंने काम किया, कितना दूसरे काम, यानी वो कभी थकते नहीं थे। आजकल जो हम आलसी हो गए ना, काम करने से घबराने लगे हैं, तो आज के समय में तो इसकी बहुत ज़रूरत है बच्चों को, गांधी जी के लेसन से वो कुछ सीख पाए। ठीक है, तो हमारा यही उद्देश्य है कि बच्चे इसे सीख लें कि गांधी जी कैसे काम करते थे। उनकी दिनचर्या के बारे में जो रोचकता से लिखा है, यानी मनोरंजन उससे होता है हमारा, तो वो ज़रूर पढ़ें। जिन्हें गांधी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से सीखा जा सकता है। हर प्रसंग मतलब हर घटना से, जो भी उन्होंने काम किए उनसे हमें कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिलती है। तो अनु बंदोपाध्याय लेखिका जो स्वतंत्रता आंदोलन में उनके साथ सामाजिक काम में थी, उन्होंने यह लेसन हमें पढ़ने को दिया है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। आश्रम में, अभी मैं बोल के बता देती हूँ, आपको समझा देती हूँ, आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हो और लिखवा भी दूंगी। आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? आश्रम में जो आए थे ना कॉलेज के छात्र, जो अपने आप को कहते थे कि हमने इंग्लिश पढ़ी है, पहले फर्स्ट पेज पे ये लेसन के, उसमें उन्होंने कहा कि आप हमें कुछ काम बताइए।
तो गांधी जी उनकी बात आड़ गए थे, पर उन्होंने कहा कि गेहूँ पड़ा है थाली में, इसको बीन दो, साफ कर दो। तो क्यों करवाया? क्योंकि वो अपने आप को अंग्रेजी सीखे हुए थे ना, पढ़ते थे, बोलते थे, इसलिए अपने आप को गर्व महसूस करते थे। तो उनको गर्व वो करने के लिए उन्होंने उन्हें गेहूँ बीनने का काम करवाया। क्वेश्चन नंबर 2, आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से ऐसे 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो जो इस बात के प्रमाण हो। तो ये तो देख लो, आपको अपने शब्दों में ही लिखना है, इसलिए इसको लिखवाने की ज़रूरत नहीं। कोई भी इतना बड़ा लेसन है, कोई भी काम, जैसे बड़े बड़े पतीले साफ़ किए थे ना जो नौकर चाकर साफ़ करते हैं, गेहूँ पीसते थे, साफ़ करते थे, और जो दक्षिण अफ्रीका में भोज में निमंत्रित किया था, उन्हें बुलाया था, तो वहाँ उन्होंने तस्तरियाँ धोई, है ना, सब्जियाँ वो फल धोए, काटे, और पखाना भी साफ़ किया। तो ये ऐसे कोई भी 3 अपने शब्दों में लिख देना, ठीक है ना। पखाना साफ़ किया था ना वहाँ गए थे जब। और अपना कमरा भी उन्होंने, रात को आए थे, रात को 10 बजे बुहारी लेकर अपना कमरा साफ़ करने लगे थे। बिस्तर भी उठा के रखा था, है ना, दूसरे मेहमान का जो आया हुआ था। तो ऐसे कोई भी जो 3 काम आपको आसान लगे जो नौकर चाकर करते हैं, वो आपको लिखने हैं। लंदन, क्वेश्चन नंबर 3, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? क्या किया था गांधी जी ने? वही तस्तरियाँ धोने, फल धोने, है ना, और काम करने लगे थे। तब उनके नेता ने आके कहा कि ये दुबला पतला आदमी गांधी जी है, जिनको हमने इनवाइट किया अतिथि के रूप में। तो लंदन के भोज में उन्होंने तस्तरियाँ धोने, सब्जियाँ धोने और ये काम किए। ये लेसन के अंदर देखना। और क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़ाया? कैसे छुड़ाया? जब मैं लेसन पढ़ा रही थी तो बोला था ना, क्वेश्चन का आंसर है, ध्यान से सुना आपने। हाँ, उसको अपने साथ बिस्तर पे सुला लेते थे और अपने पास पानी भी रख लेते थे कि बच्चा मांगेगा तो पिला दूंगा। परंतु बच्चा उनके पास माँ से दूर होकर इतनी गहरी नींद में अच्छे से सोता कि वो माँ का दूध उसने छोड़ दिया, माँ को परेशान करना छोड़ दिया, और एक पखवाड़े 15 दिन के अंदर ही वह बच्चा माँ से दूर रहकर उन्होंने दूध छोड़ दिया। तो गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध अपने पास बिस्तर में सुलाकर 15 दिन तक फिर छुड़वाया, ठीक है। बड़ा बनाओ तो थोड़ा बड़ा बना लेना, छोटा यही है इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी बनाते थे? इसे पाठ पढ़ कर लिखो। काम करवाने में वे सख्त थे ना, क्योंकि उन्हें कोई गंदगी पसंद नहीं थी। कहीं रसोई घर में जाते थे आश्रम में, तो वहाँ कहीं गंदगी पड़ी होती या मकड़ी के जाले लगे होते, तो उसके लिए वो डांटते थे। और यदि कोई नहीं करता था, खुद करते थे। कौन सा तरीका अपनाते थे? वो खुद करने लग जाते थे वो काम, किसी को कहते नहीं थे। अब जैसे अपने कमरे की उनकी गंदगी थी, उनके कमरे में सोने से पहले देखा तो झाड़ू बुहारी लेकर साफ करने लगे। तो गांधी जी काम करवाने में सख्ती से लेते थे, और सभी उनसे डरते थे कि कहीं गंदगी या बड़े बड़े पतीलों में कालिख लगी होगी तो गांधी जी हमें कह देंगे कि ये क्या गंदगी फैला रखी है, क्यों इसको अच्छे से साफ नहीं किया। और यदि उनको नहीं करते तो खुद करने लग जाते थे। खुद करने का काम उनको फिर देखते थे तो उनके कार्यकर्ता नौकर वो कहते थे आप क्यों कर रहे हो, हम कर लेते हैं। तो ये तरीका अपनाते थे। अब एनिमल से आगे, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे कि पैदल चलने से क्या लाभ है? लिखो। तो पता ही अपना स्वास्थ्य अच्छा रहता है। गांधी जी पैदल चलने में विश्वास रखते थे कि अपने 2 पैर की गाड़ी है, जब चाहो जहाँ चाहो पहुँच सकते हैं चलते चलते। तो किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, ना पेट्रोल की ज़रूरत पड़े। साइकिल है तो ख़राब हो गई है तो साइकिल पे पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं, है ना। तो इसलिए वो पैदल चलने में विश्वास करते थे। और क्या लाभ है पैदल चलने के? बहुत से लाभ है। हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा, हल्का फुल्का रहेगा, पतला रहेगा। अब जो लोग चलते नहीं हैं वो ही मोटे होते हैं। जैसे मैं ज़्यादा नहीं चलती, इसलिए तो मोटी होगी। यदि मैं भी गांधी जी की तरह खूब चलती चलती चलती, है ना, चलने में विश्वास रखती, तो शायद आज मोटी ना होती। पर चलो अब शुरू करती हूँ। आपको लेसन पढ़ाया है तो मेरे भी दोबारा से गांधी जी की शिक्षा लेने का मौका है। तो मैं भी अब से चलने में विश्वास करूँगी। जहाँ भी पैदल जा सकते हैं ना, वहाँ पैदल ही जाऊँगी। कभी रिक्शा या ऑटो पे या कार पे नहीं जाऊँगी, ठीक है। आप लोग भी
पैदल चलने का अभ्यास रखना। ठीक है। अब अपने घर में किन्हीं 10 कामों की सूची लिखकर बनाकर लिखो, और यह भी कि उन कामों को घर के कौन कौन से सदस्य अक्सर करते हैं। तुम तालिका की सहायता ले सकते हो। तो आपको ये तालिका में देखना है और बताना है, और वैसे ही आप कर सकते हो। ये आपको एक्टिविटी दे देती हूँ। ये गतिविधि सब बच्चे तैयार करके और मेरे को भेजेंगे। ठीक है। अपना नोटबुक है ना, आप सभी बच्चों की सेकंड पोस्ट मिड टर्म सेकंड होने वाला है और इन दोनों के एग्ज़ाम में आपकी नोटबुक की भी ग्रेड लगेगी 5 मार्क्स, और 5 मार्क्स आपकी गतिविधि के लगेंगे। तो नोटबुक में भी सबने काम पूरा करना है, और साथ में एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटी देख लो। घर का सामान लाना कौन लाता है? आप लाते हो, माँ लाती है, पिता लाते हैं, भाई लाते हैं, बहन, चाचा, दादी, अन्य। ठीक है। घर की सफाई का काम कौन करता है? वो बिस्तर रखना, खाना बनाना, कपड़े धोना। इसके अलावा जो आप काम करते हो ना, और घर में अन्य कोई काम होते हैं, उन कामों को भी आगे से जोड़कर एक बड़ा सा बना लेना चार्ट, और ये आपकी गतिविधि रहेगी। ठीक है। तो हमारा लेसन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर आपको लिखवा दिए जाएंगे। ठीक है। बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।